एक एक्स आर्मी ऑफिसर की भूलने की वजह से उनकी गन गायब हो जाती है और पुलिस को जंगल में एक मॉन्की की डेड बॉडी मिलती है जिसे मारा गया होता है उन्हीं एक्स आर्मी ऑफिसर की गन से। और सबसे बड़ी बात, उन एक्स आर्मी ऑफिसर का पोता अचानक से कहीं गायब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है वो बच्चा कहाँ गायब हो गया और उस मॉन्की को किसने मारा है? यकीन माने आप इस मूवी की एंडिंग देखकर अपना सर पकड़ लोगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो चलो मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अजय नामी एक बंदा कोर्ट में शादी कर रहा होता है। तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और ऑफिसर उसे पूछते हैं, तुम्हारे पापा ने अभी तक स्टेशन में गन जमा क्यों नहीं करवाई? दरअसल इस समय पर इलेक्शन चल रहा होता है और सभी को अपनी गन पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होता है। अजय उस ऑफिसर से कहता है, सर मुझे उस बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि हमें कोई भी नोटिस नहीं आई, मगर अब मैं थोड़ा बाहर हूँ तो कल आकर गन जमा करवा दूंगा। जो सुनकर ऑफिसर कहते हैं, नहीं आज लास्ट डेट है तो हम खुद तुम्हारे घर जाकर गन ले लेंगे। जो सुनकर अजय डर जाता है और फौरन अपने पापा को कॉल करके पूछता है गन मिली या नहीं। तो वो कहते हैं, मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन गन मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। जो सुनकर अजय परेशान हो जाता है और फौरन अपनी शादी को कंप्लीट करके घर पहुंच जाता है जहां पर पुलिस पहले से ही होती है। और वो अपू पिल्ला मतलब एक्स आर्मी ऑफिसर से कहती है, आप 3 साल पहले हमारे पास गन का लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए आए थे तो हमने आपकी गन का लाइसेंस रिन्यूअल करा के आपको वापस दे दी थी, तो अब वो कहाँ पर है? जो सुनकर अपू पिल्ला कहते हैं, वो मेरे से गुम हो गई है लेकिन मैं उसे जल्दी ढूंढकर जमा करवा दूंगा। जो सुनकर ऑफिसर उनसे कहते हैं, आप एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हो, आप ऐसे लापरवाही कैसे कर सकते हो? अगर वो गन किसी गलत इंसान के हाथ लग गई और उसने कुछ कर दिया तो पता है ना क्या होगा? इनकी यह बात सुनकर अपू पिल्ला को बहुत गुस्सा आता है तो वो ऑफिसर को डांट कर वहाँ से चले जाता है। जो देखकर हमें पता चलता है अपू पिल्ला एक अकड़ू इंसान है, मगर इसके लिए अजय उनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है वो गन को जल्दी ढूंढकर जमा करवा देगा। और आगे हम देखते हैं अजय अपने बड़े भाई से वीडियो कॉल के जरिए बात करता है और उन्हें गन के बारे में बताता है। तो कहते हैं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, वो गन मिल जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह अजय की वाइफ अपर्णा नेचर को रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ से लटके रेडियो पर पड़ती है जो बहुत ऊपर होता है। तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि उस पेड़ की उतनी ऊपर चढ़ना किसी इंसान की बस की बात नहीं होती। उसे परेशान देखकर अजय उसे बताता है उस रेडियो को वहाँ पर बंदर ने अटकाया होगा। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे बंदर है और वो हमारे घर से चीजों को ले जाकर ऐसे ही जंगल में फेंक देते हैं और शायद हो सकता है पापा की गन भी बंदर ही ले गए होंगे। और यहाँ पर वो अपर्णा को अपने बेटे और वाइफ के बारे में भी बताता है। दरअसल अजय की पहली वाइफ कैंसर की वजह से मर चुकी होती है और उसका बेटा चच्चू अचानक से कहीं गायब हो गया होता है, वो भी 3 साल पहले। और इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे लोग जंगल में उस गन को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो गन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। और इसके बाद हम देखते हैं अपू पिल्ला जंगल में एक सुमन नामी आदमी से मिलने जाते हैं और उसे वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। वो उससे क्या बातें कर रहे होते हैं हमें आगे कहानी में पता चलेगा। और अगले दिन ऑफिस में अजय को पता चलता है जंगल में गोलियां चली है। जो सुनकर वो फौरन जंगल पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है यहाँ पर गोलियां छोटे बंदूक से चली है जैसे अपू पिल्ला के पास थी। मतलब कि ये हो सकता है अपू पिल्ला की गन किसी को मिल गई होगी और उसने यहाँ पर फायरिंग की होगी। जो सुनकर अजय हैरान हो जाता है। और तभी इधर हम देखते हैं सुमन एक आदमी से झगड़ रहा होता है। दरअसल बहुत सालों पहले सुमन अपने घर में बम बनाया करता था जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन गलती से उसके हाथ में ही बम फूट जाता है जिसे सभी को पता चल जाता है और तब से सभी उसे एक आतंकवादी समझते हैं और कोई भी उसे सीधे मुंह से बात नहीं करता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अपू पिल्ला एक हॉस्पिटल जाकर रिसेप्शन से कुछ फाइल्स मांगते हैं। अपू पिल्ला यहाँ पर किस चीज के फाइल मांग रहे हैं हम आगे कहानी में देखेंगे। और हम देखते हैं अपू पिल्ला जब घर वापस आ रहे होते हैं तो अचानक से एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और वो अजय को कॉल करके बताते हैं उनकी कार खराब हो गई है तो उसे लेने के लिए वहाँ पर आने को कहते हैं। जो सुनकर अजय फौरन उनके पास पहुँच जाता है लेकिन यहाँ पर जब वो गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि वो कार खराब नहीं हुई थी। मगर यहाँ पर अजय अपने पापा से कहता है शायद कार की बैटरी डाउन हो गई थी। जो सुनकर वो उसे गुस्सा करते हैं और कल ही कार की बैटरी चेंज करने को कहते हैं। लेकिन ये सब देखकर अपर्णा हैरान हो जाती है। और आगे हम देखते हैं रात में अपू पिल्ला जंगल में कुछ पेपर्स चला रहे होते हैं। तभी उन पर अपर्णा की नजर पड़ती है लेकिन उसे पता नहीं होता वहाँ पर कौन है। तो अजय को जाकर वहाँ पर चेक करने को कहती है लेकिन जब अजय वहाँ पर जाने लगता है तो बारिश होने लगती है।
तो वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और अगले दिन एक ऑफिसर को वहाँ पर ले जाते हैं जो अजय का दोस्त होता है। वो उन्हें वहाँ पर चेक करके बताता है यहाँ पर पहले भी बहुत बार आग लगाई गई है। जो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो ऑफिसर उनसे कहते हैं ज्यादा टेंशन मत लो, हो सकता है कोई मजदूर यहाँ पर आग लगाया होगा। और वो जाते जाते अजय से कहते हैं तुम्हारे पापा अक्सर सुमन से मिलने जाते हैं जो ठीक नहीं है। इतना कहकर वो चले जाते हैं और आगे हम देखते हैं उसी ऑफिसर को पता चलता है कर्नाटका में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है जो लगभग चच्चू से मिलती जुलती है। तो ये बात आकर वो अजय को बताते हैं और उसे कर्नाटका जाकर कंफर्म करने को कहते हैं वो चच्चू की डेड बॉडी है या नहीं। जो सुनकर वो फौरन कर्नाटका जाता है और जाकर उस डेड बॉडी को देखता है। लेकिन अच्छी बात होती है वो डेड बॉडी चच्चू की नहीं होती है, जिससे अजय की जान में जान आ जाती है। और इधर घर पर हम देखते हैं अप्पू पिल्ला बहुत सारे न्यूज़पेपर को देखने लगते हैं और उन पर निशान लगाने लगते हैं जैसे मानो वो किसी चीज की तहकीकात कर रहे हो। और इसके बाद वो फिर से एक बार सुमन से मिलने जाते हैं जहाँ पर वो उसके साथ बातें करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एक लेडी कांस्टेबल आकर अप्पू पिल्ला से उनकी फैमिली के बारे में पूछती है। तो वो फोन में देखकर अपना और अपने बच्चों का नाम बता रहे होते हैं जो अपर्णा भी देख लेती है और वो और ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ये बात अजय को बताने लगती है। तभी यहाँ पर अप्पू पिल्ला आकर अजय से कहते हैं मेरे रूम का डोर खराब हो गया है तो तुम उसे ठीक करवाने के लिए कोई कारपेंटर को बुला लो। जो सुनकर अजय उन्हें हाँ कहता है, लेकिन यहाँ पर वो समझ जाता है अपर्णा उनके कमरे में गई थी। तो उससे बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपर्णा को मना किया था अप्पू पिल्ला के रूम में जाने से। लेकिन यहाँ पर अपर्णा उसे शांत करती है और उसे बताती है पापा बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। जैसे वो लेडी कांस्टेबल हमारी फैमिली के बारे में जब पूछने आई थी तो मोबाइल में देखकर हम सबके नाम बता रहे थे और जब मैंने उनका मोबाइल चेक किया तो उन्होंने तुम्हारे और भैया के नंबर पर फर्स्ट सन और सेकंड सन बोलकर सेव किया है। और यहाँ तक कि एक दिन एक आर्मी ऑफिसर जो उनके दोस्त थे उनसे मिलने आए थे तो पापा उनसे डायरी में देखकर बातें कर रहे थे और उनकी बातों को डायरी में लिख रहे थे। और उस रात उन्होंने कार खराब हो गई है बोलकर हमें बुलाया था, लेकिन कार तो ठीक थी। दरअसल मुझे लगता है वो घर का रास्ता भूल गए थे, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया था। मतलब कि उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है तो हमें उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो सुनकर अजय बहुत इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर वो अपर्णा को एक सच बात बताता है जैसे 16 साल पहले ही अप्पू पिल्ला को भूलने की बीमारी हो गई थी और इसी बीमारी की वजह से उन्होंने पहले भी अपनी गन गुमा दी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी वो गन मिल गई। लेकिन ये बात जब टॉप अथॉरिटीज को पता चली तो उन्होंने अप्पू पिल्ला को आर्मी से फायर कर दिया, मतलब निकाल दिया। लेकिन अप्पू पिल्ला का सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा था तो ये बात बाहर आ जाती तो पूरी आर्मी की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो टॉप अथॉरिटीज ने आर्मी की रेपुटेशन बचाने के लिए इस बात को सीक्रेट रखा और उसे कहता है पापा नहीं चाहते ये बात किसी को पता चले, इसलिए उन्होंने घर से निकलना भी बंद कर दिया और यहाँ तक कि डॉक्टर को बताने से भी मना कर दिया। और तुम भी उनके कमरे में मत जाओ क्योंकि कोई भी उनके कमरे में जाता है तो उन्हें पता चल जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसकी ये सभी बातें सुनकर अपर्णा हैरान हो जाती है और अब उसे लगने लगता है अप्पू पिल्ला की इसी बीमारी की वजह से शायद चच्चू गायब हो गया है, मतलब कि अप्पू पिल्ला उसे कहीं पर ले जाकर भूलकर वापस घर आ गए हैं। और यही बात वो अजय को बताती है जैसे उस दिन तुम अपनी पहली बीवी का ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल गए थे तो घर पर चच्चू के साथ पापा ही थे और उसी रात चच्चू गायब हो गया है। तो तुम्हें नहीं लगता शायद इसमें कोई पापा का हाथ होगा, मतलब कि वो उसे कहीं पर भूलकर वापस आ गए होंगे। जो सुनकर अजय भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे भी लगने लगता है शायद उसके पापा की भूलने की बीमारी की वजह से ही चच्चू गायब हो गया है। और आगे हम दूसरी तरफ देखते हैं पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है जंगल में कुछ मिला है। तो फौरन जंगल में आकर खुदाई करते हैं तो उन्हें एक मोंकी की डेड बॉडी मिलती है जिसे शूट करके मारकर दफन किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस मोंकी के डेड बॉडी में जो ब्लड मिलती है वो अप्पू पिल्ला की गन के जैसे ही गन की होती है। और ये हादसा 3 साल पहले हुआ था और उसे जिस जगह पर दफनाया गया था वो अप्पू पिल्ला की होती है। ये सब देखकर अब पुलिस को अप्पू पिल्ला पर शक हो जाता है जिसे अजय बहुत परेशान हो जाता है और इस बारे में अपने पापा से पूछता है तो उसे कहते हैं उस केस से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि उस मोंकी की डेड बॉडी हमारी जगह पर नहीं मिली। दरअसल उस जगह को मैंने 2 साल पहले ही बेच दिया था और उसे जिस गन से मारा गया था वो किसी और की भी हो सकती है। जो सुनकर अजय उनसे कुछ नहीं कहता और अगले दिन हम देखते हैं अप्पू पिल्ला फिर से हॉस्पिटल जाकर रिसेप्शन से कुछ फाइल्स लेते हैं और उस पर निशान लगाने लगते हैं जिससे साबित हो जाता है वो किसी केस पर काम कर रहे हैं। और जब वो वहाँ से घर आते हैं तो देखते हैं
वहाँ पर उनका एक फ्रेंड वेट कर रहा होता है। मगर यहाँ पर अप्पू पिल्ला को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तो वो सबसे पहले फोटो में जाकर उसका नाम देखते हैं और उसके बाद ड्रॉ खोलकर एक डायरी लेते हैं जिसमें उसके साथ पिछली बार क्या बात हुई थी वो लिखा था। तो वो उसे पढ़कर ही उससे बात करने लगते हैं। मगर तभी वो डायरी में देखते हैं उसमें लिखा था ये बंदा आर्मी ऑफिसर जैसा नहीं दिख रहा और वो सिर्फ पुरानी स्टोरीज के बारे में बात करता है जो झूठ है। तो अगली बार जब भी वो आए उसे बच के रहना। जो पढ़कर अप्पू पिल्ला को उस पर शक हो जाता है तो उसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसका वो आंसर देने लगता है। लेकिन जब अप्पू पिल्ला उससे कहते हैं उस वक्त ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, तो वो कहता है हाँ वैसे ही हुआ था। मतलब कि वो अप्पू पिल्ला के हाँ में हाँ मिला रहा होता है, जिससे अप्पू पिल्ला का शक यकीन में बदल जाता है। तो वो उसे पकड़कर पूछते हैं वो कौन है। जो सुनकर वो डर जाता है और उन्हें धक्का दे देता है और उनकी डायरी में से वो पेपर फाड़कर अपने जेब में रख लेता है। तभी यहाँ पर अजय और अपर्णा आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे गिरते ही अप्पू पिल्ला फिर से सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो आदमी इसी का फायदा उठाकर बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस के पास दो टूरिस्ट आते हैं और उन्हें कुछ मॉन्कीज के फोटोज दिखाते हैं जिसमें एक मॉन्की के हाथ में गन होती है और वो वैसे ही गन होती है जैसे अप्पू पिल्ला के पास थी। तो ऑफिसर्स ये गन अप्पू पिल्ला की है या नहीं जानने के लिए अप्पू पिल्ला को स्टेशन में बुलाकर वो फोटो दिखाते हैं और वो उस गन को देखकर बताते हैं वो उन्हीं की गन है। जो सुनकर पुलिस के हेड ऑफिसर उन पर इंक्वायरी करने को कहते हैं। और अब हम आगे अगले दिन देखते हैं फिर से अप्पू पिल्ला जंगल में कुछ पेपर्स चला रहे होते हैं जो अपर्णा देख लेती है और उनके जाने के बाद आग को बुझाकर पेपर्स उठाने लगती है। तभी अप्पू पिल्ला वापस आ जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं। और अब यहाँ पर अजय भी आ जाता है और उन दोनों को अलग करता है और वह जैसे ही नीचे करते हैं फिर से वो भूल जाते हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे थे और यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। मगर अजय फिर से अपर्णा पर गुस्सा हो जाता है और उसे इन सब चीजों से दूर रहने को कहता है। मगर अब यहाँ पर अपर्णा को यकीन हो जाता है अप्पू पिल्ला कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। और अब हम आगे देखते हैं अप्पू पिल्ला से पूछताछ करने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है और ऑफिसर उनसे कहते हैं सुमन से बात करने के बाद मुझे पता चला है उस बंदर को आपकी गन से शूट करके मारा गया था, लेकिन उसके बाद वो गन का क्या हुआ उन्हें कुछ भी पता नहीं है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं आपने उस गन का क्या किया। और यहाँ से सीन कट होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं अजय और अपर्णा सुमन से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं आखिर अप्पू पिल्ला उनसे मिलने क्यों आते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं 3 साल पहले जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मुझे गोली चलने की आवाज आई। तो मैं फौरन वहां पर गया और मैंने देखा अप्पू पिल्ला चाचू को मार रहे थे क्योंकि उसने अप्पू पिल्ला की गन से शूट करके एक बंदर को मार दिया था। तो मैंने जाकर अप्पू पिल्ला को रोक लिया और कोई पुलिस का केस ना बने इसलिए मैं बंदर को वहीं पर दफना दिया। लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद अप्पू पिल्ला ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या हो सकता है वो सब कुछ भूल गए होंगे, इसलिए मैंने भी उस चीज को इग्नोर करके वहां से चला गया। और इसके बाद वो अक्सर मेरे पास आकर उस दिन के बारे में पूछते हैं और उस दिन के बाद अक्सर वो मेरे पास आते हैं उस दिन क्या हुआ जानने के लिए और हमेशा एक ही सवाल करते हैं उस दिन क्या हुआ था और मैं हमेशा वही जवाब देता हूँ, लेकिन वो हमेशा ऐसे सुनते हैं जैसे वो पहली बार सुन रहे हो। ये सब सुनकर अजय और अपर्णा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस बंदर के बारे में अजय को बिल्कुल भी पता नहीं था। और आगे हम देखते हैं अपर्णा वापस आकर उन जले हुए पेपर को अपने रूम में ले जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं अजय को एक डॉक्टर का कॉल आता है जो कोई और नहीं वही होता है जो हमेशा अप्पू पिल्ला के पास उसका फ्रेंड बनकर आता था। दरअसल ये डॉक्टर उनका फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। वो अजय को बताता है अगर कोई बाधा आई तो वो पैनिक करने लगेंगे, उसके बाद क्या भी हो सकता है, जो सुनकर अजय बहुत परेशान हो जाता है। और इधर अपर्णा को उन जले हुए कागजों से पता चलता है गन में से 2 ब्लड गायब थे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि एक ही ब्लड से बंदर को मारा गया था तो दूसरी ब्लड कहाँ गायब हो गई। इसका मतलब अप्पू पिल्ला की गन से कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। तो अब अपर्णा सीधे उनके कमरे में जाकर तलाशी लेने लगती है और उसे बहुत सारे नोट्स के साथ साथ अप्पू पिल्ला की गन भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। और इधर ऑफिसर अप्पू पिल्ला से जोर जोर से पूछ रहा होता है आखिर उनकी गन कहाँ गई, जिससे वो पैनिक हो जाते हैं और टॉयलेट कर लेते हैं, जो देखकर ऑफिसर हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो समझ जाता है सच में अप्पू पिल्ला की मेंटली हालत खराब है। और अजय और डॉक्टर भी उन्हें सारी बात बताते हैं और अप्पू पिल्ला की मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं, जो देखकर वो ऑफिसर और ज्यादा हैरान हो जाता है और फौरन अपने हायर ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें बताता है अप्पू पिल्ला की मेंटली हालत 16 साल से खराब है
और इसी की वजह से उन्हें मिलिट्री से निकाला गया था और हमने उन्हें 3 साल पहले लाइसेंस रिन्यूअल करा के दिया है। मतलब कि और हायर ऑफिसर को यह बात पता चलेगी अप्पू पिल्ला की मेंटली हालत खराब होने के बावजूद भी इन्होंने उसकी गन का लाइसेंस रिन्यूअल करा के दिया है, तो हायर ऑफिसर इन्हें सस्पेंड कर देंगे और हो सकता है और भी बड़ी पनिशमेंट दे। तब ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए डिसाइड करते हैं ये लोग ये बात को यहीं पर दबा देंगे। मतलब कि अब अप्पू पिल्ला की मिसिंग का गन का केस खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं अजय अप्पू पिल्ला को घर वापस ले जाता है और अपने कमरे में आते ही समझ जाते हैं इनके कमरे में कोई आया था और उन्हें अपना पर ही शक होता है, तो उसे गुस्सा करके वहां से निकाल देते हैं और अजय को बहुत डांटते हैं और फौरन कारपेंटर को बुलाकर दरवाजा ठीक कराने को कहते हैं। अपर्णा के फिर से अप्पू पिल्ला के कमरे में जाने की वजह से अजय फिर से अपर्णा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और जब वो टेबल पर वो सारे पेपर देखता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है, तो अपर्णा को डांटने लगता है और उससे कहता है तो ये जो कर रही हो उसे फौरन बंद कर दो। जो सुनकर अपर्णा उसकी एक नहीं सुनती और उसे अप्पू पिल्ला की गन दिखाती है और कहती है बंदर के हाथों में जो गन मिली है उसे अपना बताकर उन्होंने गन मिसिंग के केस को खत्म करने का फायदा उठाया है, मगर वो जानबूझकर इसे छुपाना क्यों चाहते हैं। और यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है चच्चू मेरा खास बेटा नहीं है, लेकिन मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ और मुझे जानना है उसके साथ क्या हुआ था। जो सुनकर अजय भी बहुत इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है पापा भी चच्चू की बहुत फिक्र करते हैं और वो भी चच्चू के साथ क्या हुआ जानने के लिए उससे जुड़ी हर चीज के बारे में पता लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है उन्हीं की वजह से चच्चू गायब हो गया है या उसे कुछ हुआ है और उन्होंने क्या गलती की है उसके बारे में भी वो पता लगा रहे हैं। और हर बार वो केस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पेपर को जला देते हैं, लेकिन वो अगली सुबह फिर से सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से चच्चू और अपने बारे में जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो ऐसे ही कई दिनों से बार बार कर रहे हैं। मतलब कि अप्पू पिल्ला चच्चू के बारे में जानने के लिए सारे पेपर्स देखते हैं और इसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर अजय के पहली वाइफ के ट्रीटमेंट की फाइल देखते हैं, क्योंकि उन्हें उन पर भी शक होता है। और इसके बाद वो सुमन के पास जाते हैं जानने के लिए उस दिन क्या हुआ था और वो सुमन की पूरी बातें सुनकर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और इसके बाद वो उन्हें जला देते हैं। क्यों, हम आगे देखेंगे। अपर्णा अजय से कहती है मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उससे जुड़े सारे पेपर्स को क्यों जला देते हैं, कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहे या उन्हें पता चल गया है चच्चू के साथ क्या हुआ था, मगर इस बात को आगे देना नहीं चाहते। जो सुनकर यहाँ पर अजय इस केस से पर्दा उठाता है। दरअसल उस दिन अजय अपनी वाइफ को घर लाकर छोड़कर बाहर चला गया था और जब शाम में वो घर वापस लौटकर आया तो देखा चच्चू की डेड बॉडी पड़ी थी और उसी के बाजू में अप्पू पिल्ला की गन थी और वहीं पर बैठकर उसकी वाइफ रो रही थी। और उसने जब उसकी वाइफ से पूछा यहाँ पर क्या हुआ तो उसने बताया चच्चू के पास अप्पू पिल्ला की गन थी, तो वो उसे देने को कहती है लेकिन चच्चू मना कर देता है, तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और गलती से गोली चल जाती है और चच्चू मारा जाता है। यह सुनकर अजय शॉक हो जाता है और उसे समझ भी नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर क्या हुआ और वो क्या करे। तो यह बात बताने के लिए वो अप्पू पिल्ला के पास जाता है, लेकिन अप्पू पिल्ला डॉक्टर की बात को लेकर उसे बहुत गुस्सा थे, तो वो उसकी बात सुने बगैर ही वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब वो अपने बेटे और वाइफ के पास आता है तो देखता है उसकी वाइफ ये बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत सारे टैबलेट खाकर बेहोश हो जाती है, जो देखकर वो उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन डॉक्टर उसे कहती है ये तो सुसाइड का केस है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जो सुनकर वो डॉक्टर बताता है उसकी वाइफ को कैंसर है और वो कीमोथेरेपी ले रही है और शायद उसने गलती से बहुत सारे मेडिसिन खा लिए होंगे। जो सुनकर डॉक्टर उसे उसकी वाइफ के सारे रिपोर्ट लाने को कहती है। तब अजय फौरन अपने घर जाता है रिपोर्ट्स लेने के लिए, लेकिन वो देखता है वहां से चच्चू की डेड बॉडी गायब होती है और पूरा रूम क्लीन होता है। जब देखकर वो समझ जाता है ये काम अप्पू पिल्ला का ही है, तो अब वो उनसे बात करने जाता है, लेकिन वो इस बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। जो देखकर अजय उनसे कुछ नहीं कहता और कुछ दिनों बाद अपनी वाइफ को घर वापस ले आता है और उसे टैबलेट खिला रहा होता है। तभी उसकी नजर जंगल में पड़ती है जहाँ पर अप्पू पिल्ला पेपर्स को जला रहे होते हैं, तो वो उनके पास जाता है और उसके कुछ बोले ही बगैर अप्पू पिल्ला इसे बताते हैं मुझे जानना था चच्चू मेरी वजह से ही गायब तो नहीं हुआ, इसीलिए मैं इस केस को इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे उस हॉस्पिटल से पता चला तुम उस रात तुम्हारी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गए थे और उसने बहुत सारे पिल्स खा लिए थे। और इसके बाद मैं सुमन के पास गया और उससे मुझे पता चला चच्चू ने मेरी गन से एक बंदर को मारा था, लेकिन यहाँ पर मेरी गन से एक ही गोली चली थी, मगर मेरे गन में से 2 गोलियां गायब है।
और उससे कहते हैं मैं नहीं जानना चाहता तुम दोनों में से किसके हाथ से ये गलती हुई है। मतलब कि अप्पू बिल्ला समझ गए थे इन दोनों में से एक ने चच्चू को मारा है। और वो अजय से कहते पुलिस इस बात को नहीं मानेगी, तुम्हारे हाथ से गलती से गोली चलकर चच्चू मारा गया है, इसलिए वो तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। लेकिन तुम्हारी वाइफ दूसरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ ना हो सारे सबूत को जला रहा हूँ। जो सुनकर अजय बहुत इमोशनल हो जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है। और अब अजय अपना से कहता है उस रात से मैं पापा से पूछना चाहता हूँ उन्होंने चच्चू को कहाँ दफनाया है, लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई और मुझे पता भी नहीं उन्हें याद भी है या नहीं। जो सुनकर अपना भी बहुत इमोशनल हो जाती है और सारे केस की गंभीरता को समझ जाती है। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं अजय और अपर्णा ट्रेन से नागपुर जा रहे होते हैं क्योंकि पुलिस को चच्चू जैसी और एक डेड बॉडी मिली होती है, तो इन्हें कंफर्म करने के लिए वहां पर बुलाया गया होता है। मतलब कि अब चच्चू की मिसिंग का नाटक अजय के साथ साथ अपर्णा भी कर रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।